हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं संधियों के बारे में। ओके, तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि एक जो है टॉपिक पर संधि पर बात कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि देखो, संधियाँ जो चीज़ होती हैं मतलब ट्रिक के माध्यम से सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और यदि आप ध्यान से समझते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है आपको संधियाँ समझ में आए। जैसे मान लिया बुकों में दिया गया होता है वैसे कुछ भी नहीं बताना है। बस ये चीज़ है, यहाँ पर यदि आप कुछ समय दोगे, इस वीडियो को सही से पूरा देखोगे, तो इस बात की मैं गारंटी दूंगा कि आपको संधियाँ आ जाएंगी। ओके, तो क्या होता है, चालू करते हैं। संधियाँ जो होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ओके, ये तो सभी को पता होगा। नंबर 1 होता है स्वर संधि। एक होता है स्वर संधि। संधि को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ओके, तो इस वीडियो में क्या है, मैं आपको स्वर संधि के बारे में पूरा टॉपिक जो है स्वर संधि के बारे में पूरा खत्म करूँगा। ओके, तो क्या होता है, संधियाँ तुम्हें पता होनी चाहिए कि 3 प्रकार से होती हैं। एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, अब समझो स्वर संधि जो होती हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की ये होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं ये। कौन? स्वर संधियाँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। उसके बाद दूसरा होता है गुण संधि, गुण संधि। उसके बाद तीसरा होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद चौथा होता है यण संधि। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ऐसे लिख रहे हो वैसे लिख सकते हो। ओके, यण संधि। उसके बाद पांचवा जो है दीर्घ गुण वृद्धि यण संधि अयादि संधि। क्या होता है? अयादि संधि। ओके, तो यहाँ तक जो है सभी को पता चला कि जो है संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि जो होता है वो 5 प्रकार की होती हैं। एक दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है और अयादि संधि होती है। क्या है कि इस टॉपिक में आपको मतलब मतलब 10 में और कक्षा 12 में दोनों ही मुझे देखने होते हैं। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूं। और आप में मतलब यदि हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल में वृद्धि संधि आप पूछी जाती है, और यण संधि पूछी जाती है, ऐसे करके, या गुण संधि पूछी जाती है। जो भी संधि पूछी जाए तुमको सारी चीज़ें आ जाएंगी इस वीडियो में। ओके, तो ध्यान से बस नजरें गड़ाए रखना इस पर, ठीक है ना। ओके, तो चालू करते हैं। संधि जो है 5 प्रकार की होती हैं, उसमें से नंबर 1 लिखा है मैंने दीर्घ संधि। ओके, तो दीर्घ मतलब देखो क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। उससे क्या होता है, कोई भी संधि होगी, कोई भी शब्द दिया जाता है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, या तो आपको कोई शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, या फिर वो ये पूछ सकता है कि बताओ दीर्घ संधि का एग्जाम्पल इनमें से कौन है, ठीक है ना। इस प्रकार से दे सकता है एग्जाम में। तो ऐसे करके क्या है, मैं सारी बातें तुमको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। बात समझो क्या होता है। अब मैं दीर्घ संधि की बात कर रहा हूँ, तो दीर्घ संधि में क्या होता है आपको कैसे पता चल रहा है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब जो हमारे जो वर्णमाला होता है, हिंदी का वर्णमाला होता है, उसमें जो है मात्राएं जो होती हैं वो टोटल 12 होती हैं। ओके, तो दीर्घ मतलब बड़ा, जो बड़ी मात्राएं हो, जैसे बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ू ऊ की मात्रा। यदि ये 3 मात्राएं किसी भी शब्द के बीच में आ जाती हैं, ओके ध्यान समझना, यदि ये 3 मात्राएं किसी भी शब्द के बीच में आती हैं तो उस शब्द में पक्का है कि दीर्घ संधि होगी, ठीक है ना। ओके, जैसे एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया विद्यालय, एग्जांपल मैंने लिया विद्यालय, विद्यालय। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सभी लोग जानते हैं विद्या धनालय। इसमें समझो, जैसे ही देखेंगे विद्यालय लिखा है
तो विद्यालय में सबसे बीच में मैंने बताया किसी भी शब्द के बीच में यदि बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ू ऊ की मात्रा, यदि ये तीन मात्राएं किसी भी शब्द के बीच में मिल जाती हैं तो वहां पर आप निसंकोच आप कह सकते हो कि वहां पर दीर्घ संधि है। ओके, जैसे विद्यालय मैंने कहा तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्याधनालय, विद्याधन आलय। ओके, तो ये हो जाएगा विद्यालय। जैसे दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने यहाँ पर और एग्जाम्पल गिरीश, गिरीश, ठीक है, गिरीश ले लिया। तो यहाँ पर देख रहे हो गिरीश मतलब होता है बड़ी की मात्रा दिख रहा है बीच में, इस शब्द के बीच में बड़ी की मात्रा दिखी तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, क्या हो जाएगा, गिरीश। ओके, जैसे भानुदय, भानुदय, भानुदय का करेंगे क्या होगा, भानुधन उदय, उदय हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। ओके, अब आगे बताते हैं। तो दूसरी ले लेते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा, ध्यान समझना। ऐसे शब्द जिन शब्दों के बीच में ए की मात्रा और ओ की मात्रा आती है वहां पर गुण संधि होती है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया, जैसे यहाँ पर कह दिया मैंने महेश, क्या कह दिया, महेश। तो यहाँ पर क्या होगा, महाधन ईश बराबर महेश, महाधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, महेश। तो यहाँ पर ए की मात्रा दिख गई तो समझ गए यहाँ पर क्या है, गुण संधि है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ इस शब्द के बीच में ओ की मात्रा दिख रही है, तो जब ओ की मात्रा और ए की मात्रा दिखेगी तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि गुण संधि है। जैसे ज्ञानोपदेश, तो ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान धन उपदेश, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश। ओके, गुण संधि, गुण संधि से आगे आती वृद्धि संधि। तो यदि मैं यहाँ से गुण हटा करके यहाँ पर वृद्धि जोड़ दूं, क्या लिख दूं, वृद्धि, वृद्धि, वृद्धि संधि। अब ध्यान समझना, वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी मतलब आगे बढ़ना। तो ये है ए है, इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो ए हो जाएगा, ये ओ है इसमें और आगे बढ़ जाएंगे तो औ हो जाएगा। ओके, ध्यान समझना, गुण संधि में ए और ओ होता है, जबकि वृद्धि मतलब होता है बढ़ोतरी। तो वृद्धि में क्या होता है, आय और औ होता है। मतलब ऐसे शब्द जिन शब्दों के बीच में आय की मात्रा और औ की मात्रा आएगी उन शब्दों में वृद्धि संधि होगी। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर सदैव, क्या लिखा मैंने, सदैव। तो इन शब्दों के बीच में मैंने देखा कि आय की मात्रा आ रही है, तो तुरंत जहां पर आय की मात्रा आएगी हम समझ जाएंगे कि उन शब्दों में क्या है, वृद्धि संधि है। जैसे इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सद धन एव, सदैव क्या होगा, सदा धन एव होगा, सदा धन एव, सदैव। ठीक है, ओके। जैसे मैंने कह दिया वनौषधि, क्या लिख दिया मैंने, वनौषधि, वनौषधि, ऐसे करके लिख दिया। तो यहाँ पर आय की मात्रा थी, यहाँ पर औ की मात्रा दिख रही है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि वृद्धि संधि है। ओके, जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे जब, तो यहाँ पर वनौषधि का वन धन औषधि, वन धन औषधि, वन धन औषधि। ओके, तो वन औषधि आ जाएगा। मतलब वृद्धि संधि जिसमें आय और औ की मात्रा होगी जिन शब्दों के बीच में, उन शब्दों में वृद्धि संधि होगी। ओके, जैसे सदैव, सदा धन एव, वनौषधि, वन धन औषधि। इसमें आय की मात्रा दिख रही है, इसमें औ की मात्रा दिख रही है शब्द के बीच में, जिससे पता चल रहा है कि वृद्धि संधि है। ओके, अब आगे देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि में ये होता है कि या रा ला वा, ध्यान समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ, या रा ला वा, या रा ला वा। इन वर्णों के आगे, इन वर्णों के आगे यदि यदि आधा अधूरा कोई वर्ण आ जाए, आधा अधूरा, आधा अधूरा कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आए,
तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर यड़ संधि है। ये कोई परिभाषा नहीं याद करने की, एकदम इजी सा क्या है, आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि या रा लावा। ओके, यार अलावा इनके आगे यदि कोई आपको आधा अधूरा वर्ण मिल जाता है तो आप समझ जाओगे कि यड़ संधि है। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया स्वागत, क्या मैंने लिख दिया, स्वागत, स्वागत। अब यहाँ पर देखो वा के आगे आधा अधूरा वर्ण मिल गया सा, इसका मतलब मैंने बताया कि या रा ला वा इन सभी इन 4 वर्णों के आगे यदि कोई आधा अधूरा वर्ण कहीं पर भी मिल जाता है तो आप समझ जाओगे कि वहां पर यड़ संधि है। जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सुधन आगत, सुधन आगत, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वागत। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया इत्यादि, इत्यादि, तो इसका इत्यादि देखो या के आगे आधा वर्ण ता आ गया, इसका मतलब मैंने बताया यार अलावा के आगे यदि आधा अधूरा वर्ण आएगा, आधा अधूरा वर्ण आएगा तो वहां पर क्या होगा, यड़ संधि होगी। जैसे इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इत धन आदि, इत्यादि लिखा है ना, तो इत धन आदि इत्यादि हो जाएगा, इत धन आदि इत्यादि। ओके, समझ में आया। अब आगे बताते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि ए आए ओ आओ यदि ये चारों मात्राओं के बाद कोई स्वर मिल जाता है, स्वर वर्ण, कोई स्वर वर्ण मिलता है, स्वर वर्ण मिल जाता है तो वहां हम समझ जाएंगे कि क्या हो जाता है, कि वहां पर समझ जाएंगे अयादि संधि है। और वहां पर एक चीज और होता है, वहां पर आए आय अब आव हो जाता है। ये देखो ये सारी मैं बातें बताऊंगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अभी ये समझो कि ए आए ओ ये 4 मात्राएं भी हों और उनके बाद में यदि जब संधि विच्छेद करें तो उसमें क्या होगा कि अंत में कोई स्वर वर्ण मिल जाए, जैसे आ ई ए ऐसे करके कोई भी वर्ण मिल जाता है तो आप समझ जाओगे कि अयादि संधि है। जैसे मैंने लिख दिया कि नयनम, 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 जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नय धन अनम, नय धन अनम, नयनम। ध्यान समझना, यहाँ पर आय की मात्रा मिली और आ मिला, आ जो है वो स्वर होता है, इस वजह से आय की मात्रा ए आए ओ ये भी मिले और संधि विच्छेद करने पर आगे एक स्वर वर्ण मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, आए आय आव आव ही जाता है। जैसे नयनम है तो नयनम, नय धन अनम, नयनम, आय आ गया यहाँ पर, आय आय, ठीक है ना, आय और आ मिलने से आय हो जाता है। यहाँ पर क्या है, आय और आ मिलने से आय, आय का उच्चारण आता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा नयनम, नय धन अनम, नयनम। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें समझने की ये बात है कि अयादि संधि यदि होगी तो ये तो मात्राएं आएंगी, जब संधि विच्छेद करोगे तो ये तो आएंगी, बट उनके बाद यदि स्वर वर्ण कोई मिल जाता है तो आप समझ जाओगे कि अयादि संधि है। या फिर आय आय अव आव ये किसी भी शब्द में यदि देखने को मिलते हैं तो आप तब भी समझ जाओगे कि अयादि संधि है। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया गायक, गायक, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, गय धन अक, गय धन अक, तो यहाँ पर भी गय धन अक आया, आय और आ का मिलने से जब आय का मतलब आय और आ जब मिला तब क्या हो गया, आय हो गया, तो गायक हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, गायक। ओके, तो गायक में आय यहाँ पर मिल रहा है, आय यहाँ पर मिल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जिन शब्दों में आय 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 अब आओ ये शब्द आ जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पर अयादि संधि होगी। ओके, तो आशा करते हैं ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कोई कमेंट हमारे लिए लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं कोई सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझेंगे और शेयर करेंगे क्लास को। थैंक यू।